और फिर पैसा देकर के फिल्में बना रहे हैं आप लोग दूसरे दलों को बदनाम करने के लिए। मुझे तो लगता है इन पे ज्यादा पैसा हो गया जो फिल्म इंडस्ट्री तक पैसा पहुंचाया जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय। जय श्री राम से शुरुआत करेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं धुरंधर मूवी के बारे में। और दूसरी बात जो अब्दुल बासी जिसने हमारे देश पर बम गिराने की बात कही थी तुलसी गबार्ड के बोलने के बाद, जो कि पाकिस्तान चाइना देश हमारे देश में खतरा यानी कि हमारे देश में बम गिरा सकता है, उस पर हम मेल्ट डाउन देखेंगे इंडियन मीडिया की। और कुछ सपोर्टर जो धुरंधर मूवी को सही बता रहा है, और कुछ हम विपक्षी पार्टी को देखेंगे कि वो धुरंधर मूवी को गलत गलत परिभाषा देकर सरकार से पैसे लेकर बनाने की चर्चा कर रहा है। ये सारी जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। Dhurandhar is not a film, it's a propaganda. Let's revisit 2009. 9 ब्लास्ट जयपुर में, 4 ब्लास्ट बैंगलोर में, 3 ब्लास्ट अहमदाबाद में, 4 ब्लास्ट दिल्ली मार्केट में। सारे अटैकर्स में एक चीज कॉमन थी, पता है क्या? कि वो पाकिस्तान से थे। मगर बॉलीवुड ने उसी साल में एक फिल्म रिलीज की, माई नेम इज खान। लोगों का दिमाग तो व्हाइट वॉश हो गया। आइडिया अच्छा है, बट माई नेम इज खान इज नॉट अ प्रोपोगेंडा फिल्म, ओके? जोधा अकबर में जो कन्वर्जन दिखाया और मुगल का अटैक दिखाया है, वो ग्लोरीफाई किया जा रहा था कि इट्स अ पीस ऑफ आर्ट, इट्स अ वर्क ऑफ आर्ट। मगर धुरंधर में रियलिटी दिखाना इट्स प्रोपोगेंडा, ओके? धुरंधर इज अ प्रोपोगेंडा। फिल्म ऐसी बनाओ कि दुनिया भर के लोग आपकी फिल्म के दीवाने हो जाए, सिवाय आपके खुद के देशवासी। और रिकॉर्डिंग सुनने के बाद भी अगर आपके अंदर वो ऑडेसिटी है टू से दैट धुरंधर इज अ प्रोपोगेंडा, गॉड नहीं करना। हमने तो अगर हमारी रेंज वहां ना भी हुई और अगर हम पे कुछ किसी ने बुरी नजर से देखा, तो हमने तो बगैर सोचे समझे भारत पे, मुंबई पे अटैक कर देना है, न्यू दिल्ली पे कर देना है। हमने तो छोड़ना नहीं। सही। ये बात जान लेनी चाहिए तमाम दुनिया को कि अगर खुदा ना खासा पाकिस्तान पे किसी ने बुरी आंख से निकाल डाली, तो पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो भारत में जहां उसका दिल चाहता है हमला करेंगे। पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो ये, वारिस पठान किसी भी तरह की ये बकवास प्रोपोगेंडा फिल्में नहीं देखता। मैंने तो देखा भी नहीं, लेकिन और सिर्फ झूठ, नफरत, प्रोपोगेंडा दिखाने में लोग मानते हैं। तो सिर्फ झूठ 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 की बुनियाद के ऊपर आपसे सिर्फ देश के नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। मोदी को आलू प्याज और सिलेंडर के लिए चुने हैं कि पाकिस्तान को उसका औकात दिखाने के लिए चुने हैं? नोटबंदी होने के बाद पाकिस्तान कटोरा लिए हुए है। आपको मिलेगा बीजेपी की तारीफ, बीजेपी की चाटुकारिता और मोदी का चेहरा। तो धुरंधर तो एक प्रोपोगेंडा है, पर असली में तरुण खटी का केस तो एक प्रोपोगेंडा नहीं था। तो आइए देखते हैं कि ध्रुव भाई ने तरुण खटी के केस पर क्या वीडियो बनाई है। धुरंधर मूवी को देखने के बाद एक चीज तो क्रिस्टल क्लियर हो गई है कि अगर आपका कंटेंट और एग्जीक्यूशन अच्छा है तो जनता 40 सेकंड या 4 घंटे भी उसे देखने के लिए रेडी है। धुरंधर इज द फर्स्ट फिल्म जो लोगों को थिएटर्स लेके जा रही है। मतलब मुझे लगा था कि नेटफ्लिक्स, प्राइम इन सब ने टेक ओवर कर लिया, थिएटर्स का हो चुका है, बट भाई जो क्रेज मचा ना, सब लोग लाइक थिएटर्स में एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं, बिकॉज दिस इज थिएटर वाली मूवी। आप मूवी बना दी भाई। आज अगर धुरंधर हॉलीवुड में बनी होती तो इंडियंस इसको पावरफुल वर्क ऑफ आर्ट कहते, बट क्योंकि इंडिया में बनी है तो ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। जब क्विंटन टैरेंटिनो वॉर दिखाता है तब वो प्योर सिनेमा कहलाता है, बट जब हम दिखाते हैं तब वो वायलेंस प्रमोट करना हो जाता है। जब इतने सालों से इंडियन स्पाई फिल्म्स बन रही थी और हमारे जवानों को ऐसे अनरियलिस्टिकली पोर्ट्रे किया जा रहा था, व्हिच वाज फार फ्रॉम रियलिटी, तब हमें ज्यादा दिक्कत नहीं थी। एंड अगर ये मूवी हॉलीवुड में बनी होती तो जिस स्केल पे ये मूवी बनी है, द सिनेमैटिक्स, द परफॉर्मेंसेस, हम उनसे ऑब्सेस्ड रहते, बट क्योंकि हमारे लोगों ने बनाई है तो ऑल वी आर ऑब्सेस्ड विद इज प्रोपेगेंडा एंड एजेंडा। गाइस, रियल धुरंधर तो यहाँ चल रही है। कमांडर बिलाल पाकिस्तान के जो है कोई हेडक्वार्टर में, उसको पहले चक्कू घोंपा फिर गोली मारी। भाई रियल धुरंधर तो ये चल रही है। वेट, क्या मतलब है? कुछ लोग अभी रोना धोना शुरू कर देंगे यहाँ पे कि हाय हाय मार दिया। सालों, इसकी जगह तुम रो गए ना। मेरी चप्पल नहीं है बेशक, मैं मुंह पे मारूंगा। धुरंधर 2 थिएटर्स में लगी और धुरंधर 3 की स्क्रिप्ट रेडी हो रही है, क्योंकि लश्कर-ए तैयबा के कमांडर बिलाल अरीफ को किसी अननोन गनमैन ने शॉट कर दिया है, वो भी ईद प्रेयर के बाद। दिस हैपेंड इनसाइड मुद्रिके, जो कि हेडक्वार्टर्स माना जाता है लश्कर-ए तैयबा का। बाप ट्वीट करके रो रहा है, बेटी रील बना बना के रो रही है। मोनेटाइजेशन मास्टर स्ट्रोक भाई, मास्टर स्ट्रोक। हाँ, मुसलमान से ही तो है खतरा। लेकिन समझ लीजिए कि इनका जला तो बहुत ज्यादा है, भारी दर्द में है बाप बेटे। हाँ, प्रोपेगेंडा है मूवी, लेकिन अगेंस्ट किसके है? पाकिस्तान के। तुम्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है भाई? ओ
असली मुल्क तो इनका पाकिस्तान है, पैसा तो वहीं से आता है ना इनको वीडियो बनाने के लिए। ओह आदित्य सर यार, बाप बेटी को रुला दिया। देखो एक मूवी इतना ज्यादा हल्ला क्यों मचा रही है, इतने ज्यादा लोगों को ऑफेंड क्यों कर रही है, मैं बताता हूँ एज ए मीडिया स्टूडेंट। मूवी जो होती है ना वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के अलावा बहुत सारी चीजें चेंज करके भी चली जाती है और बहुत सारी चीजें बताकर भी चली जाती है। सपोज मैं और आप ऑपोजिशन पार्टी है, इंडिया की कोई सी नेशनल ऑपोजिशन पार्टी, और हमारे अगेंस्ट जो गवर्नमेंट पावर में है उसका रुतबा होता है नेशनलिस्ट वाला, पाकिस्तान को ठोकने वाला, एक्शन देखने वाला। अब प्रॉब्लम मूवी के आने से नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है मूवी के कलेक्शन से। क्योंकि जब ऐसी पॉलिटिकल मूवी कलेक्शन बहुत बड़ा कर जाती है जो आज तक नहीं हुआ है, तो मेरे और आपके मन में एक सवाल आता है कि देश का मूड तो आज भी वही है, आज भी बड़ा नेशनलिस्ट है देश, और इतना बड़ा कलेक्शन होने के बाद जो डायरेक्टर्स हैं, जो बाकी डायरेक्टर्स हैं, उनका भी मूड चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल जो लव एंड वॉर एक नेशनलिस्ट मूवी थी वो वापस से रिशेड्यूल हो गई है, वो आगे बढ़ चुकी है। कोई बताएगा नहीं तुमको, लेकिन जो धुरंधर ने कलेक्शन कर दिया जिसमें पाकिस्तान को मारा जा रहा था, उसको सिंपैथी नहीं दिखाई जा रही थी, उसकी वजह से। और जो बाकी की फालतू मूवीज आने वाली थी उनको भी अपनी स्क्रिप्ट पर सोचना होगा, और जब वो नई स्क्रिप्ट बनेगी तो बीजेपी वालों की ये प्रोपेगेंडा फिल्म कौन कौन देखने जा रहा है। अब जाहिर सी बात है ये फिल्म बीजेपी की है तो ये इसमें भर भर के झूठ बोला जाएगा और इस फिल्म में जनता को बेवकूफ बनाया जाएगा। बेवकूफ बनाने का सरासर काम होगा। और इस फिल्म का नाम धुरंधर की जगह नरेंद्र रखना चाहिए था। कौन कौन सहमत है? हाँ दत्तनी मैं देख के आई थी ना मूवी। अब मैं बता रही हूँ, अरे चाचा की मूवी भतीजी ना देखे ऐसा हो सकता है? मैं देख के आई ना। क्या नेक्स्ट मूवी धुरंधर नहीं होगा, नरेंद्र मोदी होगा फिल्म का नाम। और बता दत्तनी, कांग्रेस वाले तेरे दांत अंदर करने के पैसे ना दे तो यार ये जिन जिन लोगों को धुरंधर 1 बिल्कुल खराब लगी वो सारे धुरंधर 2 के फर्स्ट डे फर्स्ट शो में पहुंच गए। मतलब इतनी नफरत थी पार्ट 1 से तो दौड़ दौड़ के थिएटर में चले क्यों गए? सच बोलो अच्छा लगा ना? हम कह रहा है ये सब की पीपल आर हेटिंग ऑन मोदी जी की फैन फॉलोइंग कम हो गई है, वो इलेक्शन हार जाएंगे या मोदी पगलू लोग नहीं बचे अब दुनिया में। हम जिस थिएटर में बैठे थे ना, हम जिस स्क्रीन में बैठे थे ना, रणवीर सिंह की एंट्री पे लोगों ने इतनी तालियां नहीं बजाई हैं जितनी मोदी जी की एक क्लिप पे बजाई थी। भाई इट वॉज जस्ट अ क्लिप। वो आदमी सिर्फ शपथ ले रहा था 2014 की और लोग तालियां बजाने लगे, लोग नाचने लगे। क्या कहना है कि मान लेते हैं चलो कि प्रोपेगेंडा मूवी ही है, बनाया ही प्रोपेगेंडा के साथ है तो प्रोपेगेंडा मूवी ही है, एक मिनट के लिए मान लेते हैं। तो एक बात बोलो, तुम्हारे यहाँ कैसे इतने सारे गैंगस्टर्स का एनकाउंटर हो जाता है दिन दहाड़े अननोन गनमैन के थ्रू? हमारे देश में ही कैसे ओसामा बिन लादेन छुप के बैठा था? तुम्हारे देश में ही कैसे दाऊद इब्राहिम छुप के बैठा है या फिर था? तुम्हारे देश से ही इतने सारे गैंगस्टर्स और बरामद होते हैं। तुम्हारे देश में ही क्यों गैंगस्टर्स और इतने एनकाउंटर्स होते हैं? क्यों? दुनिया में और कोई देश नहीं मिलता क्या इनको? दुनिया में और कोई देश नहीं मिलता इनको जाके छुपने का? दुनिया में और कोई देश नहीं मिलता ताकि ये कहीं और जाए, स्विट्जरलैंड चले जा सकते हैं, पेरिस चले जा सकते हैं, यूके चले जा सकते हैं, लेकिन नहीं, दुनिया में और कोई देश नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में ही जाके बैठे हुए हैं। पाकिस्तान से अगर कोई देख के ये बोले कि ये प्रोपेगेंडा मूवी है, हम फिर भी एक सेकंड के लिए बोल देते ठीक है चलो ये तो देश में ही नहीं रहता, ये प्रोपेगेंडा मूवी बोल सकता है। लेकिन भाई जो लोग देश के अंदर रह के ये बात बोल रहे हैं कि अरे प्रोपेगेंडा मूवी है, मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया, मोदी ने कुछ नहीं किया है, ये सारी प्रोपेगेंडा मूवी है, तो भाई रोमांस मूवीज भी प्रोपेगेंडा ही है। आज तक जितनी सारी रोमांटिक मूवी देख के आ रहे हो ना वो भी प्रोपेगेंडा मूवी ही है। प्रोपेगेंडा टू मेक अ गर्ल बिलीव कि एक राजकुमार आएगा, एक बहुत अमीर राजकुमार आएगा, तुमसे शादी कर लेगा, तुमसे बड़ा प्यार करेगा, ऐसा होता नहीं है। ये भी प्रोपेगेंडा ही। मोदी को जो भी हेट देते हो ना, गालियां देते हो प्रोपेगेंडा बोल के, एक बार धुरंधर 2 जाके देख लो, फिर आप सब समझ जाओगे। मैं स्पॉइलर बनना नहीं चाहती हूँ इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, आप देख लोगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। बाकी जिसने अब तक देख रखा है उन लोगों को अभी तक समझ आ ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, राइट? दोस्तों आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो आप अपने 4 घंटे बर्बाद कर सकते हो इस प्रोपेगेंडा फिल्म को देखने में, या फिर आप अपने 4 घंटे बर्बाद कर सकते हो इस प्रोपेगेंडा चैनल को देखने में, जहां आपको मिलेगा बीजेपी की तारीफ, बीजेपी की चाटुकारिता और मोदी का चेहरा। जहां आपको मिलेगी कांग्रेस की तारीफ, केजरीवाल की चाटुकारिता और राहुल गांधी का चेहरा। या फिर आप 3 घंटे लगाकर अटेंड कर सकते हो, या फिर आप अपने 3 घंटे लगाकर देख सकते हो इस जर्मन नाच, जिसमें विदाउट प्रोपेगेंडा आपको बताएगा मोदी जी की रियल स्टोरी फॉर 30 मिनट्स। फिर वही मोदी डिक्टेटरशिप कैसे ले आया है फॉर अगेन 30 मिनट्स। फिर वही मोदी डरा हुआ कैसे है डिक्टेटर होते हुए फॉर 30 मिनट्स। फिर उसी मोदी ने भारत की से बुरी हालत कैसे कर दी जिसे 70 साल पहले नेहरू जी एडविना जी के साथ मिलकर विश्व गुरु बना के गए थे फॉर 30 मिनट्स। फिर उसी मोदी ने हमें ब्रेन वॉश कैसे कर दिया है अगेन
फॉर 30 मिनट्स। फिर उसी मोदी ने इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम कैसे किया है, ये भी धुरंधर की तरह 2 भागों में आएगी फॉर 40 मिनट्स। फिर मोदी ने इलेक्शन फ्रॉड कैसे किया है और मोदी ने वोट चोरी कैसे करी है, अगेन फॉर 40 मिनट। हो गए 3 घंटे या 4 घंटे हो गए और प्रोपेगेंडा कहीं नहीं मिलेगा। और इस सब से भी अगर आप कन्विंस नहीं हुए कि मोदी कितना बड़ा धोखेबाज है, तो अगर आप मेरा कूपन कोड ध्रुव टट्टी लगाओगे तो मैं आपको एक्स्ट्रा वीडियो दिखाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि केजरीवाल कितना बड़ा कट्टर ईमानदार है, अगेन फॉर 30 मिनट। तो देखिए लोगों का रिएक्शन कैसा है। मूवी इतना अच्छा लगा है दोस्तों, मैंने भी मूवी देखा, मूवी बहुत ही अच्छा था। और 3.5 घंटे जब मैं मूवी देखा तो मुझे एक बार भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मूवी में कुछ कमी है। हाँ, ये है कि फिल्म में कुछ सीन ऐसे दिखाए गए हैं जिसमें काफ़ी थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अभी के डिमांड के हिसाब से अगर स्पाई मूवी की बात करें तो ये सिचुएशन मूल रूप से बनने का चांस है, तो इसमें हम कोई भी फेक बात नहीं कह सकते। काफ़ी विपक्ष को ऐसा ही लगता है। दोस्तों, अगर इस मूवी के बारे में आपको अच्छी जानकारी मिली है और इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिला है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। दोस्तों, जय श्री राम के साथ क्लोज करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।